वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर की 2 क्लास ली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नीट के PYQ, जो जेईई मेंस के PYQ हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ नीट के PYQ सोल्व करके देखेंगे। तो चलो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नीट PYQ के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके 2 मोल्स का वेट वो निकालना हमें, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सोडियम इथेनॉइड, ये हमारा हो गया सोडियम इथेनॉइड। इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये कह रहा हमारा क्वेश्चन कि जो सोडियम इथेनॉइड है उसे हम हीट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा CH4, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज होगी। कैसे? तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे हम जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका क्या काम है? इसका काम है डीकार्बोक्सिलेशन करवाना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करिए, बाहर निकालिए यहां से, और हमें क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4 मीथेन। क्या पूछ रखा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 मोल्स का वेट, यानी कि बात करें हम इसकी मास की, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन कितना होगा? 1 मोल का, 1 मोल का होगा कार्बन का कितना, 12, हाइड्रोजन का 1, और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो ये हो गया हमारा 16 ग्राम। और पूछ कितना रखा हमसे, 2 मोल्स का, तो मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। क्या होगा, 32 ग्राम। तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, डिटेल में, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ो आराम से, और वो लिखते जाओ, साइड में नोट डाउन करते जाओ क्या क्या हमें दिया और क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, ये नंबर दिए हमें, और क्या बताना है इसमें, हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। जो ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट टू लास्ट में पढ़ा था कि, और उसके रूल्स को भी डिस्कस किया था कि कहाँ पे 0 काउंट होगी और कहाँ पे 0 काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, 161। यदि हम बात करें इसके सिग्निफिकेंट फिगर की, तो देखो हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे क्या होंगे, काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितना होगा यहाँ पे, 3। नेक्स्ट हमारा है 0.161, और उससे नेक्स्ट हमारा 0.0161। देखो इससे पहले एक बार कॉन्सेप्ट पे चलो, हमने क्या कहा था, यदि 0 हमारी डेसिमल के बाद हो, कब, डेसिमल के बाद या फिर डेसिमल से पहले, या फिर ये कह सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट से पहले हो, तो क्या होगी, वो काउंट नहीं होगी। क्या होगी, काउंट नहीं होगी। और एक हमारा क्या था, ये भी काउंट नहीं होगी। क्या होगी, नॉन जीरो डिजिट से जो पहले 0 होगी वो काउंट नहीं होगी। यदि हम बात करें नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, उसके डेसिमल के बाद 0 हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अब यहाँ पे कितना होगा, 4। तो यहाँ पे बात करें हम कितने हैं, 3, ये वाली 0 काउंट नहीं होगी।
यहाँ पे बात करें तो ये वाली 0 भी काउंट है, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो कितना होगा 3। तो जो 3 नंबर से हमारे पास इन तीनों की हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 333 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical condition। क्या पूछ रखा हमसे? रेशियो पूछ रखा है इन गैसेस का वॉल्यूम का। क्या पूछ रखा है? जो हमारी गैस दे रखी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, इनके वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछ रखा है। देखो हम बात करें एवोगाड्रो लॉ की, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ क्या कहा था इन्होंने इस लॉ में? ये जो वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स के। हमें निकालने क्या है? वॉल्यूम का रेशियो। यदि हम निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, किसका? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, तो हमें वॉल्यूम का पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले हम, अच्छा ये देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, कॉन्सेप्ट देखे थे वहां पे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर टोटल मास। देखो मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और जो हमारा गिवन मास होगा उसे हम स्मॉल w से। तो क्या करेंगे? W या फिर गिवन मास किसका? हाइड्रोजन का, और मोलर मास किसका? हाइड्रोजन का। रेशियो ऑक्सीजन का गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास। रेशियो गिवन मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन, ये होगा। अब इनके मोलर मास का तो हमें पता है, क्या है? हम मान दिया, देखो हाइड्रोजन का कितना होगा? H2। हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो कितना होगा? 32। और मीथेन का कितना होगा? कार्बन 12 और 4 ये 16। यदि हम इन्हें सोल्व करें तो 16 और ये 8, तो क्या होगा हमारे पास? देखो ये क्या है, इसके नीचे है, तो हम क्या करेंगे? रेशियो लाने के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके आएंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनका मान लो हम वो ले लेंगे सब, इनका जो वेट है, सॉरी गिवन मास है, वो हमने मान लिया x सबका अपॉन 1 रेशियो x, इसका 2 मान लो, कितना होगा? 16, कितना 8। इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16। तो यहाँ पे क्या होगा? 16x1 रेशियो 16 1 1, क्या होगा? x2 2 2x3, कितना होगा? ये होगा हमारा इनका रेशियो। क्या होगा? 16:1:2। क्या आएगा? 16:1:2। ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ कहाँ पे है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या होगा? जो हमारा एवोगाड्रो लॉ था, उन्होंने बताया था कि जो वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स के। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो वॉल्यूम हमारी वही रहेगी, ठीक है, सेम कंडीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर 32 ग्राम एंड 64 ग्राम रिस्पेक्टिवली।
क्या दे रखा है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mmg मिलीग्राम माइक्रो मिलीग्राम प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 ऑक्सीजन कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या बताया कि जो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कितने मॉलिक्यूल्स देगा हमें, n मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ, देखो लिख लेते हैं साथ में, 1 मिनट, वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन contains n molecule। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा टेम्परेचर क्या था 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दे रखा था, क्या कह रखा है कि अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं 2 मोल्स के, किसके, 2 मोल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कितने होंगे, और प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। हमने क्या देखा था, हमने जब लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था उसमें हमारा लॉ था अवोगाड्रो लॉ। उसने कहा था एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू Avogadro law at same temperature and pressure क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, और वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी। ये कंडीशन दे रखी है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल भी सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम और वॉल्यूम भी सेम। तो उन्होंने क्या कहा था कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने देगा हमें, n मॉलिक्यूल्स देगा। अब हम बात करें हैं 2 लीटर की, तो हमें कितने मिलेंगे, 2n मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 2n मॉलिक्यूल्स। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट से कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम होंगे क्या होंगी, सेम होगी। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2n मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form 2 compounds। ये भी क्वेश्चन किसका है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का था उसी का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि x और y दोनों मिलके हमें कंपाउंड दे रहे हैं, 2 कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो यही तो था, क्या था, 2 एलिमेंट मिलके हमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन दे। फर्स्ट हमारा है XY2, नेक्स्ट हमारा है X3Y2। क्या है, X3Y2। ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं। जो हमारे XY2 है उसका मोल्स कितना है, 0.1 मोल, और वेट कितना है, 10 ग्राम। और X3Y2 का है 0.05 मोल, और वेट कितना है, 9 ग्राम। ठीक है, ये हमें दे रखी है, हमें क्वेश्चन में दिया रखा है कि हमें ये मिलेंगे। 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को कंबाइन करके हमें 2 कंपाउंड मिले, XY2 X3Y2। अब XY2 के मोल्स दे रखे हैं 0.1 और वेट है इसका 10 ग्राम। X3Y2 का है 0.05 मोल और 9 ग्राम। हमें क्या बताना है, एटॉमिक वेट बताना है X और Y का। X और Y जो हमारे ये एलिमेंट हैं इनका एटॉमिक वेट बताना है। कैसे बताएंगे, देखो
हमें क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है XY2 और इसका वेट दे रखा है, ठीक है। तो देखो इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे XY2, क्या होगा, गिवन मास अपॉन टोटल मास, गिवन मास अपॉन टोटल मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम इसका। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स है XY2, कितने दे रखे हैं, 0.1। 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 10 ग्राम। टोटल मास, टोटल मास हमें नहीं पता, ना x का पता ना y का पता, तो क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिख रहे हैं। मान लीजिए x का मान लिया हमने x, क्या कर लिया, x का मान लिया हमने x और y का मान लिया हमने y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस टोटल मास क्या होता है, दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम, प्लस में क्या y, y कितने हैं 2, तो 2y। तो एक तो हमें मिल गया ये। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स से X3Y2 की, क्या होगा, इसका गिवन मास कितना होगा 9 ग्राम और टोटल मास कितना होगा इसका, x कितने यहाँ पे 3, तो 3x प्लस y कितने 2y। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05, 0.05, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सोल्व करते पहले से, हम डेसिमल को हटा के नीचे क्या लिख देंगे 100, 5 से 2 0। अब ये 20 इधर जाएगा, किधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैथ में देखा होगा आपने, 20 इधर जाएगा तो क्या होगा 180 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इधर क्या है 1, तो होगा 3x प्लस 2y। तो एक इक्वेशन तो होगी हमारे पास ये, ठीक है। समझ आया कि हमने सिर्फ सीधा ये सोल्व किया है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब किया है। इधर देखेंगे हम, देखो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा 10 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनकी हम, क्या आएगा, देखो 10 और 10 100 इज इक्वल टू, ये इधर क्या है 1, तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2y। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे हम, क्या फर्स्ट और सेकंड, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इन्हें हम इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक तो हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, एक इक्वेशन ये हमारे पास। सेकंड हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, एक इक्वेशन ये हमारे पास। इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, क्या होगा 2y से प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना होगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 100 गए कितने 80, तो x होगा हमारे पास 80, 80 बाई 2 40, तो x होगा हमारे पास 40। यदि हम बात करें y, अब इस x की वैल्यू किसी एक में रख देंगे हम, मान लो इसी में रख देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या होगा 100 इज इक्वल टू x कितना 40 प्लस 2y, 40 इधर होगा तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 60 इज इक्वल टू 2y। y हमें क्या करना निकालना है, तो 2 से क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो y हमारा क्या आ जाएगा, y होगा हमारा 60 बाई 2 यानी कि 30, कितना होगा 30, ठीक है, कितना होगा 30। तो x हमारा 40 और y होगा 30, 40 और 30 रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ आया, हमें क्या करना है, देखो जो हमारे दो एलिमेंट थे x और y, दो एलिमेंट मिलके दो कंपाउंड की फॉर्मेशन दी XY2 X3Y2। अब क्या है XY2 के मोल्स दे रखे हमें 0.1 मोल और इसका वेट दे रखा है 10 ग्राम, X3Y2 के मोल्स दे रखे हैं और इसका वेट है 9 ग्राम। क्या करेंगे, वहां से हम इनका वेट निकाल लेंगे। देखो
नंबर ऑफ मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन टोटल मास। अब हमें मोल्स पता है, गिवन मास पता है, तो हम टोटल मास तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, एक्स और वाई का एटॉमिक मास निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका हम। नेक्स्ट क्या होगा, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। ये हमारे दे रखे हैं एलिमेंट एक्स के आइसोटोप। देखो हमने देखा था एक एवरेज एटॉमिक मास, क्या, एवरेज एटॉमिक मास लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकालते हैं हम, स्पेशली आइसोटोपिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आइसोटोप दे रखा है एक्स के, ये 3 आइसोटोप दे रखे हैं। यदि हमें निकालना हो एवरेज एटॉमिक मास तो हम कैसे निकाल रहे थे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे आइसोटोप है x, तो इसके देखो अब क्या होगा, इसका मास कितना है 200 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके रिलेटिव अबंडेंस से, कितनी होगी 90, प्लस सेकेंड आइसोटोप का हमारा मास होगा 199 मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिलेटिव अबंडेंस, क्या होगा हमारा 8, प्लस थर्ड होगा हमारा 202, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और इसे डिवाइड करेंगे हम 90 प्लस 8 प्लस 2, 90 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 9, 15, ये होगा प्लस 404 अपॉन इनका कितना होगा सम, 98 प्लस 2 100, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, नीचे तो अब ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे निकालना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, और वो कैसे निकालेंगे ये इसका फॉर्मूला होगा। इसे सोल्व कर लेंगे, क्या होगा 4 2 6 9 4 5 9 1 8 9 और 1 अपॉन 100, क्या होगा 199.996, ये होगा, क्या होगा 199.96, ये है, ये नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, इसको राउंडेड ऑफ, जो हमारे ये जो डेसिमल के बाद जितने भी हमारे नंबर हैं इनको राउंडिंग ऑफ करके लिख देंगे। तो देखो हमें पता है यदि 5 या फिर 5 से ज्यादा कोई डिजिट है, 5 या 5 से ज्यादा की कोई डिजिट है, तो क्या कर देगी, पहले वाले में एक ऐड कर देगी, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 200 AMU के, 200 AMU। तो है यहाँ पे ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ये होंगे बोरोन, बोरोन के 2 आइसोटोप है B10 और B11, ये इनके रिलेटिव अबंडेंस दे रखे हैं 19% और 81%। कैलकुलेट करना हमें वही जो भी क्या था, एवरेज एटॉमिक मास, कैसे करेंगे, इसके मास से इसकी रिलेटिव अबंडेंस की मल्टीप्लाई, यानी कि 10 × 19 प्लस सेकेंड हमारा क्या होगा 11, उसका रिलेटिव अबंडेंस होगी 81 अपॉन 19 प्लस 81, तो कितना होगा 190 प्लस 11 1 11 88 89 100। इसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 8 9 10 अपॉन 100। क्या करेंगे 2 के बाद
डेसिमल लगा देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर 10.8। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। हीमोग्लोबिन में 0.334% ऑफ आयरन है, क्या इसका वेट है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट दे रखा हमें 67,200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, हमें निकालना क्या है, हमें आयरन एटम्स के नंबर निकालने हैं कि हमारे जो ये मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हीमोग्लोबिन की एक मॉलिक्यूल में। हमें क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, हमें बता रखा है कि हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 0.334% आयरन का वेट है। हमें निकालना है कि जो हमारा आयरन है इसके कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में। तो देखो सबसे पहले हम इसका, ये परसेंटेज दे रखा है, सबसे पहले इसका हम वेट निकाल लेते हैं। 0.334 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 इंटू में कितने में से है, ये हमारा हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट है 67,200 का, इतना परसेंट हमारा क्या है आयरन है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, इसे हम सोल्व करेंगे 672 की 334 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 2 8 32 27 3 2 6 3 7 2 18 20। क्या होगा 8 8 8 6 4 14 4 2 2, डेसिमल होगा 3 के बाद, तो क्या होगा 244, अच्छा 24 है, 24.488 ये होगा हमारा इतना ग्राम, क्या ये आयरन है। ये क्या है हीमोग्लोबिन है, इतनी हीमोग्लोबिन में इतना हमारा आयरन है। पूछ क्या रखा है, ये तो इतना ग्राम है, पूछ क्या रखा है, इसके एटम पूछ रखे हैं। हम यहां तक आंसर को नहीं छोड़ेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ आयरन एटम, ठीक है। तो एक आयरन का क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आयरन के। इतनी ग्राम है आयरन हमारे पास, 224.488 टोटल, ये हमारे पास इसका इतना ग्राम है। अच्छा ये बताओ, ये तो हमारी हीमोग्लोबिन में टोटल इतना आयरन प्रेजेंट है, ये क्या है टोटल आयरन इतना प्रेजेंट है इस हीमोग्लोबिन में। अब हमें करना क्या है, एक आयरन का, जो आयरन का एक एटम होता है उसका मास कितना होता है 56, एक का 56 होता है, तो इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे आयरन के इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। तो कितना होगा 4 4 6 4 4, ठीक है 4 होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 4। देखो क्या दे रखा था, हमें बता रखा था एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 67,200, ये था हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट। अब इतने वेट में इतना परसेंट आयरन का मास है, इतना परसेंट आयरन का मास है, तो परसेंटेज हम किस में निकाल लेंगे, ग्राम में निकाल लेंगे कि टोटल कितना मास है। तो ये हमारा आ गया आयरन का टोटल मास। अब इन्होंने पूछा, ये नहीं पूछा कि आयरन का टोटल मास कितना, इसने पूछा है कि आयरन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो एक एटम, आयरन का एक एटम है उसका मास होता है 56, तो यहाँ पे टोटल इतना वेट है तो 56 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकलाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन, जितना क्या दे रखा हमारे पास है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके इक्वल ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसका उसके इक्वल होंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे। देखो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के, किसके निकालेंगे, हाइड्रोजन के। गिवन मास कितना है 1, और जो हमारा मोलर मास होगा हाइड्रोजन का वो कितना होगा, एक हाइड्रोजन के 1, 2 हाइड्रोजन के 2, 1/2 यानी कि 0.5 कितना है, 0.5 मोल। ठीक है, हम बात करिए तो हमारा होगा हाइड्रोजन का, अब देखना है इतने मोल्स किसमें है। फर्स्ट हमारा क्या है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन मास कितना है 14 ग्राम, डिवाइड करेंगे हम मोलर मास, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन 14, 2 में कितना होगा 28, 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा मैच कर गया। ठीक है, बाकी अगर आपका मन हो कैलकुलेट करने का, ज्यादा कैलकुलेशन करने का, तो आप करके देख सकते हो कि बाकी का है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ये ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें हीलियम के सबसे ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या दे रखा है 4u ऑफ हीलियम मीन्स u मीन्स क्या होंगे, इतने नंबर है हमारे पास एटम के, यानी कि 4 एटम ऑफ हीलियम। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये है। सेकंड हमारा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होंगे 4 अपॉन हीलियम का कितना होगा 4, यानी कि 1। अच्छा क्या होगा 1 मोल, मोल की क्या होती है, जो हमारा 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, अवोगाड्रो नंबर के। ठीक है, इसके इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होगी 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23 मोलिक्यूल। ठीक है, मोलिक्यूल्स यहाँ पर पार्टिकल्स। देखो ये कितना होगा 1 Na। ठीक है, 1 Na। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.271098 को डिवाइड कर देंगे हम 22.4 से, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा देखो क्या होगा ये 0। अच्छा देखो इस जीरो को, इस डेसिमल को उठाएंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगी, इस देखो क्या होगा 22.4 है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और इस डेसिमल को हटाएंगे हम तो कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखो इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे इससे 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 पॉइंट आगे कितने पे जाएगा देख लेना भाई, 8 7 9 कितने पे जाएगा। ठीक है, ये इतने आ जाएंगे आगे इसके Ne। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। आगे होगा हमारा 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम, तो मोल मीन्स 4Na यानी कि
4Na। यदि हम बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर है, यहाँ पे कितने हैं 4 एटम, सिर्फ 4 एटम है। यहाँ पे कितने हैं 1Na, Na की भी तो वैल्यू है, तो यहाँ तो सबसे कम हो गए वैसे ही। यहाँ पे कितना है 0.8 और यहाँ पे कितने 4Na, 4Na यानी कि सबसे ज्यादा हमारे होंगे ऑप्शन नंबर डी में, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे कितना है वेट इसका 12 ग्राम। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होगा। देखो ये मास दे रखा है कार्बन का जो 1.9926 इंटू 10 की एवरेज पावर -23। देखो 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जिसकी वैल्यू है 12 ग्राम। ठीक है, कितनी वैल्यू है 12 ग्राम। अब हमें पता है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी है, कितनी है 1 मोल की। वैसे हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन 12 का जो मास है ये दे रखा है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है जो हमारा 1 मोल है वो किसके इक्वल होगा 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। जो हमारा 1 मोल होगा वो इसके इक्वल होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो हमारा 1 मोल है 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जो हमने लास्ट क्वेश्चन क्या है वैसा ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हमें। देखो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, कितने होंगे गिवन कितना 1 अपॉन कितना है 24। नेक्स्ट हमारा है 1 ग्राम ऑफ O2, O2 का निकालेंगे, ये तो हमारा था मैग्नीशियम का। O2 का कितना होगा 1 अपॉन ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32। नेक्स्ट होगा हमारा 1 ग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1 अपॉन 7। नेक्स्ट हमारा है सिल्वर का, गिवन 1 ग्राम और टोटल कितना होगा इसका 108, ये होगा। तो इसमें बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होंगे। देखो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसके डिवाइड में सबसे कम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू वो क्या होगी, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा देगा। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू किसमें है लिथियम वाले में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ एटम्स जहाँ पे निकाल रहे हैं हमें वहां पे क्या निकाल के देख लेंगे, नंबर ऑफ मोल से निकाल के देख लेंगे। ठीक है, क्या होगा यदि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ये सारे क्या होंगे Na Na। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। ये हेबर प्रोसेस क्या होती है, देखो हेबर प्रोसेस होगी हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर से हमें क्या मिलेगी अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी। बैलेंस कर लेंगे, ये होगा। ठीक है, बैलेंस कर लिया, ये होगी हमारी, ये इसे कहते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर से हमें मिलेगी अमोनिया, इसी को हम हेबर प्रोसेस कहेंगे। इसमें क्या कहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी हमें बनाना है अमोनिया के 20 मोल्स। कितने बनाने हैं अमोनिया के
20 मोल्स बनानी है, तो उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे हाइड्रोजन के, सिर्फ हाइड्रोजन के पूछ रखे हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन देख के देखो कितने हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यदि हमें अमोनिया के 2 मोल्स प्रिपेयर किए हैं, इस रिएक्शन में कितने हैं 2 मोल्स, तो हमें रिक्वायर हुई है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने की रिक्वायरमेंट हुई है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की। जब हमने अमोनिया के 2 मोल्स की प्रिपरेशन हुई की है तो हमें चाहिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यदि हम एक की प्रिपरेशन करेंगे अमोनिया की तो हमें चाहिए होंगे 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यदि हमें 1 मोल ऑफ अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो हमें चाहिए इतने हाइड्रोजन, बट क्वेश्चन में पूछा है कि 20 मोल्स ऑफ अमोनिया ये चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, मोल हाइड्रोजन के मोल चाहिए, तो 3/2 इंटू 20 कितना होगा 10 इंटू 3 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। क्या है वाटर, कौन सा केस होगा जिसमें वाटर के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इस टाइप के तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अभी देखो क्या दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है वाटर का। अगर वॉल्यूम दे रखी हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसे डिवाइड कर देंगे हम 22.4 से। किससे करेंगे 22.4 से। ठीक है, इसका क्या होगा 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के कितने 16 यानी कि 18। गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 0.01 Na। नेक्स्ट होगा हमारा 18 ml। 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। देखो हमने क्या बताया था, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नहीं, वाटर की बात करें, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा वेट होगा वो कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये 18 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि 18 है तो 18 हो गया, ऐसे नहीं। वाटर हमारा है, वाटर की जो डेंसिटी होगी क्या होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होगी वो होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, मास कितना है निकालना हमें, वॉल्यूम कितनी है 18। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 18 के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मास हमारा क्या होगा 18 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा 18, तो मास हमारा कितना होगा 18। तो अब इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 18/18। टोटल मास भी वाटर कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 1 Na। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है 10 की एवरेज पावर -3 मोल। 10 की एवरेज पावर -3 मोल। -3 में है तो सबसे कम तो यहीं पे होगी। अच्छा, ये इसका थर्ड वाले का ये है, 1 मिनट, एक हमारा ये है
फर्स्ट ऑप्शन का तो ये है, इसका हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 22 4 0, नीचे होगा 22 4 1 2 3 4 5 0 0 ये तो ये होगा हमारा 10 की एवरेज पावर -4, सबसे कम तो यही हो गया, ठीक है एन ए। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, ये वाला 0.01 Na, तो एक हमारा ये है 1 Na, ये होगा हमारा 10 की पावर -3 मोल, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है क्या होगा 1 Na, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आपने देख लिया 18 ग्राम क्यों लिया हमने, यहाँ पे 18 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होगी वो होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का पता है हमें, वॉल्यूम का पता, तो मास हम इसे निकाल लेंगे। मास निकल के आए 18 ग्राम। देन हमने निकाले इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास, ये हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का जो मोलर मास होगा वो होगा 18, तो ये हमारा होगा 1 Na। Na हमारा क्या है, अवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन में, इज एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, देखो क्या है, H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया हमने क्लोरीन के साथ, हमें मिलेगा 2HCl। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिक्स किया हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन है, इसका है 22.4 लीटर और इसका है क्लोरीन का 11.2 लीटर। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के निकालेंगे। हाइड्रोजन के निकालेंगे तो क्या करेंगे, 22.4 की हम डिवाइड कर देंगे किससे, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, तो हम किससे करेंगे 22.4 से, क्या आएगा 1, कितना आया 1 मोल, ठीक है। इसका हम क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना दे रखा है 11.2, डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोल। जो हमारा हाइड्रोजन है इसके नंबर ऑफ मोल्स है 1 और जो हमारे क्लोरीन है इसके कितने होंगे 0.5, तो इनमें से कम किसके हैं क्लोरीन के, और जिसके कम होते हैं नंबर ऑफ मोल्स से वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, ये तो हमने निकाले हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, ठीक है। देखो एक इक्वेशन से बात करें हम तो हम देखो अब हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है क्लोरीन। तो क्लोरीन के कितना है 1 मोल, इक्वेशन से देख रहे हैं या बाद में जाएंगे, 1 मोल ऑफ जो क्लोरीन है वो किसके इक्वल होगा 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl। क्या हुआ 1 मोल क्लोरीन से हमें मिलेंगे 2 मोल ऑफ HCl। हमारे पास है कितने 0.5, अब 0.5 से पूछ रखे हैं 0.5 मोल से, तो कितने होंगे 2 का हाफ कर देंगे, अरे यार 2 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है। कितना होगा 1 मोल ऑफ HCl, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या करेंगे जो हमारा हाइड्रोजन है उसे मिक्स कर दिया है हमारे क्लोरीन गैस के साथ, हमें मिलेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन होगी। इक्वेशन को क्या कर देंगे ये लिख दिया हमें, तो सबसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन की वॉल्यूम दे रखी है, इनसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। हमें पता चला क्लोरीन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें निकालने हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे।
तो देखो 1 से 2 मिल रहे हैं, तो 0.5 से कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इफ अवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम, देखो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये है, यदि इससे चेंज करके हम वैल्यू लिख दें ये, क्या लिख दें ये, तो हम चेंज किस में आएगा? द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। यूनिट में क्या चेंज आएगा? यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यदि अगर किसी भी मास की जो डेफिनेशन है तो उसकी जो यूनिट हो ग्राम में है, तो वैल्यू चेंज करने से यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, देखो क्या होगा? देखो एक कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। एक मिनट, कितना होगा? 12 ग्राम होगा। किसका? 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। और ये 1 मोल कितना है? 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स जो कार्बन के है, इसकी मास होगा 12 ग्राम। यदि हम एक की बात करें, एक पार्टिकल की, तो कितना होगा? 12/6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। ठीक है, कितना होगी? 10 की एवरेज पावर 23। हमसे क्या कहा है कि हमें अब लिखना है 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 20। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 20। सोल्व कर लेंगे। 12 इंटू 10 की एवरेज पावर -3 यानी कि 0.012 ग्राम ये होगा। समझ आया? देखो क्या कह रखा है कि देखो एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है, उसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना है? 1 मोल में कितना नंबर है? 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। तब तो कार्बन का मास है इतना। यदि हम इसकी जगह ये वैल्यू रख ले 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 20, देन कार्बन का मास कितना हो जाएगा? ये होगा 0.012 ग्राम। तब अवोगाड्रो नंबर ये था तो कार्बन का मास ये था। यदि हम ये लिख देंगे चेंज करके तो मास भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि किस में चेंज होगा, तो मास में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये शायद 4 टाइम आया है, तो आप इसे खुद कैलकुलेट कर लेना, सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आ जाएगा। ए मिक्सचर ऑफ गैस, क्या है? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेस इन द मिक्सचर? ये है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 1:4। हमें निकालना क्या है? इनका मोलर रेशियो। ये रेशियो दे रखा है W/W, यानी कि इनके वेट का रेशियो दे रखा है। हमें निकालना है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स H2 के और नंबर ऑफ मोल्स से ऑक्सीजन के। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स H2 क्या होगा ये लिख दिया हमने। इनका क्या निकालना है? मोलर, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन टोटल मास। तो कार्बन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो इनका वेट का रेशियो है, किसका है ये? वेट का रेशियो है। देखो हमें मोलर रेशियो निकालना है, यानी कि
नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन टोटल मास, गिवन मास अपॉन टोटल मास। और मास का हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है 1:4। हमने हाइड्रोजन का मान लिया x और ऑक्सीजन का हो गया 4x, ठीक है, x और 4x। तो हम क्या करेंगे इसका, देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो गिवन क्या होगा, x अपॉन टोटल कितना होगा हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक, दो है तो दो, रेशियो ऑक्सीजन का कितना 4x, एक ऑक्सीजन का कितना 16, दो है तो 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 4 से 4। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 4x रेशियो x, यानी कि 4:1, ये होगा इनका मोलर रेशियो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो हमारा सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। क्या करेंगे, हमें मोलर रेशियो निकालना है, वेट का रेशियो दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन टोटल मास। गिवन मास कितना है 1 और 4, रेशियो में है तो x और 4x मान लिया हमने। तो x अपॉन टोटल कितना 2, 4x अपॉन ऑक्सीजन का 32। तो रेशियो निकालेंगे तो 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी आप खुद निकाल लेना, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, n कैलकुलेट खुद कर लेना इस टाइप से। 44 गिवन है और टोटल कितना होगा इनका 32 और 12 44। 1 Na, सेकंड क्या होगा O3 ओजोन का कितना होगा 48 गिवन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना होगा 48। 1 Na, हाइड्रोजन का कितना होगा 8 गिवन है, टोटल मास होगा 2, यानी कि 4 Na। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा 64 अपॉन 32 32 64, 1 Na। तो सबसे ज्यादा किसका है, ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक में हमें क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। देखो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तभी आपको बताया था नंबर ऑफ एटम कैसे होगा, हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू, अब यहां पे क्या है एटोमिसिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी कि उसकी एटोमिसिटी 3 होगी। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.1, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर क्या होगा 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी अब तक तो हम किसी एक का ही निकाले थे तो मल्टीप्लाई एक हो रहा था, अब क्या है ट्राई एटोमिक, यानी कि उसकी एटोमिसिटी 3 होगी, ठीक है। डेसिमल को हटाएंगे अपॉन 10 आ जाएगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 339,326 इंटू 10 की एवरेज पावर 23 अपॉन 10। इस 10 से एक ऊपर आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1.8069 इंटू 10 की एवरेज पावर 23, ये होगा आंसर 1.86। ये रहा ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी। क्या है नंबर ऑफ एटम्स, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम अवोगाड्रो नंबर से। एटोमिसिटी से यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्राई एटोमिक एटोमिसिटी से होती है, पर अब तक हम क्या कर रहे थे वहां पे एक थी, तो दिखाओ ना दिखाओ सेम बात है।
यहाँ पे क्या होगी 3 होगी ट्राई एटॉमिक गैस की एटोमिसिटी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। फिर से वही क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं तो आप निकाल लेना। देखो हाइड्रोजन का क्या होगा 15 लीटर है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 22.4 से। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 5 को हम डिवाइड करेंगे 22.4 से। नेक्स्ट होगा हमारा 0.5 ग्राम। तब की बार क्या है मास दे रखा, मास दे रखा है तो हम डिवाइड करेंगे टोटल मास से। नेक्स्ट होगा हमारा 10 अपॉन ऑक्सीजन का कितना होगा 32। कैलकुलेट कर लेना और देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बस थोड़ी ही टर्म अलग हो रही है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल। सेम वही क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम नाइट्रोजन के 7/28 क्या होगा 2/2 1 इसका होगा 16 बाई नाइट्रोजन का कितना होगा 14 16 16 32 6 और 4 46 और नेक्स्ट होगा इसका 16/32 यानी कि 0.5। तो कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक सबसे ज्यादा इसी का होगा, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव आयन इज। एवोगैड्रो नंबर हमारा Na। अच्छा देखो क्या करना है अब हमें, अगर हमें देखो अब तक क्या देख रहे थे नंबर ऑफ एटम निकाले थे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स देन उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। देखो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा दे रखा हमें 4.2 अपॉन N3। N3 का टोटल मास कितना होगा 14 14 इंटू 3 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको करेंगे यहाँ पे 1/10 यानी कि 0.1 Na, ठीक है। क्या हुआ नंबर ऑफ एटम आए हमारे 0.1 Na, ठीक है। निकालने क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम नहीं निकालने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या निकालने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे देखो N3 नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होंगे। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 होंगे। तो 3 नाइट्रोजन है कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3 और एक नेगेटिव +1 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तब इसकी क्या कर देंगे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की 1 Na है, क्या हो जाएगा 1.6 Na, ठीक है। 1.6 Na क्या करना हमें देखो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स उसके मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारा क्या निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, पर यहाँ पे पूछ रखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे टोटल इसमें इस कंपाउंड में 16। तो 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे नंबर ऑफ एटम से, तो हमारे निकल के आएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1.6 Na। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 की एवरेज पावर 24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज। अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इसके नंबर बताने हमें, ठीक है। कैसे बताएंगे सबसे पहले वही नंबर ऑफ एटम निकालो या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कितना होगा ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं 6.02 इंटू
10 की एवरेज पावर 24, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.202 इंटू 10 की एवरेज पावर 23, इसे हम कट कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 10 मोल्स। कितना बचेगा, 10 मोल्स। ये हम कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं, देख रहे हैं। पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उसे हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आए 10 मोल्स। क्या है, 10 मोल्स। हमें निकालना है ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो, यदि हम बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की मास कितना होगा, ये होगा एक मोल, एक का कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 10 का कितना होगा 160, कितना होगा 160। ठीक है, 160। हमें कितना निकालना है, हमें एक का निकालेंगे। अच्छा, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होगी O2, यानी कि 16 इंटू 2 32, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 32 से, कितना होगा 5, कितना आएगा 5। देखो क्या है, ये हमने निकाला है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, बट हमें निकालना क्या है ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए। ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 इंटू जी, यानी कि 5G। ठीक है, कितना होगा 5G मॉलिक्यूल। कैसे हुआ, हमसे पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। दे क्या रखा, हमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो हमें क्या करेंगे, इसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ये हमारे टोटल मोल्स आएंगे 10 मोल्स। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, यदि हम बात करें 10 मोल्स की, कितने हो जाएंगे 160। तो एक मोल ऑक्सीजन यानी कि O2 का कितना होगा, O2 में कितने होंगे 32, तो 160 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, आएंगे हमारे 5 मॉलिक्यूल। अब देखो हमें पूछा है जी मॉलिक्यूल को, तो 5 मॉलिक्यूल हमारा है एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का। यदि हम जी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, 5G मॉलिक्यूल। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट। अच्छा देखो, मैग्नीशियम है, ये किसी एलिमेंट कोई ना है X, इसके साथ रिएक्ट करेगा और कोई आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X, इस X की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है जो है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बात करें क्या होगा इसका, P में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कितने डोनेट कर सकता है मैक्सिमम 3, तो क्या होगा इसके, यदि देखो ये है, ठीक है, कितने हैं 3। अब क्या करेगा, ये 3 और ऐड कर सकता है, इसमें क्या कर सकता है 3 और ऐड कर सकता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 3 की, तो इसकी जो चार्ज देगा ये कितना देगा, ये 3,
और मैग्नीशियम का मतलब -3, क्या करेगा -3, यानी कि ये 3 निकाल भी सकता है और 3 दे भी सकता है। ये क्या होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमें पता है क्या होगा +2 चार्ज, इसका हमें पता है +2 चार्ज है, इसका कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आयोनिक कंपाउंड होगा वो होगा Mg3x2, Mg3x2। इसमें है, एक बार फिर से देखो, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट X के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो अब हम बात करें कि इसका जो आयोनिक कंपाउंड है उसके ऊपर क्या है, चार्ज वगैरह नहीं लिख रखे, वो हमें खुद कैलकुलेट करके लिखना है। जो आयोनिक कंपाउंड होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नीशियम के हमें पता है क्या होगा +2, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का हमारा एलिमेंट है, +2 होगा इसके ऊपर चार्ज। और हम बात करें X एलिमेंट की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा -3, कितना होगा -3। तो ये हो जाएगा कंपाउंड, हमारा आयोनिक कंपाउंड Mg3x2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास आप लोगों ने देखी हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन परऑक्सीडेज अनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट। एटॉमिक वेट कितना है सिलेनियम का 78.4 ग्राम। देन मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ परऑक्सीडेज अनहाइड्रस एंजाइम इज, यहाँ पे क्या निकलवा रखा है मिनिमम मोलिकुलर मास। जो मिनिमम मोलिकुलर मास है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसका फॉर्मूला था यदि हमसे कोई सीधे पूछ ले आके और परसेंटेज दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे। देखो मिनिमम मोलिकुलर मास 100/% इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा देखो 100% कितनी दे रखी है 0.5, एटॉमिक वेट कितना है 78.4, ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, 5 2 और 0 कितना होगा 2 4 8 16 15 0। ये होगा हमारा मिनिमम मोलिकुलर मास। इसे आप देख लेना कितना करोगे 1.568 इंटू 10 की एवरेज पावर 4। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट होगा हमारा एक कंपाउंड W, क्या है कोई कंपाउंड है जिसका नाम W है, कंटेन्स 32% ऑफ X, 20% ऑफ Y एंड रिमेनिंग % ऑफ Z, यानी कि X Y Z, ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये हैं 3 एलिमेंट्स। निकालने क्या हमें, अच्छा साथ में देखो इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी दे रखी है, X की है 32, Y की है 20 और Z की क्या है रिमेनिंग। तो हमें पता है परसेंटेज अबंडेंस टोटल कितनी होगी 100, इसमें रिमेनिंग कितनी होगी देखो 52। 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो होगी 8 और 48, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, 32 बाई मास कितना है X का 64, 20/40, 48/32। इसे सोल्व करेंगे 32 पे 2, ये भी 2, ये कितना होगा 8 से डिवाइड करके देखो 6, अब करेंगे 2 से 3 और 2, यानी कि कितना है यहाँ पे 1/2
1/2 और ये है 3/2। क्या करेंगे, किसमें है ये, फ्रैक्शन में आ रही है, रेशियो में आ रही है, हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आने हमें। तो इसमें सब क्या करेंगे, सबको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, सबको ही करें हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2, 2 से 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 1 और 3, 1 1 3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x होगा हमारा 1, y होगा 1 और z होगा 3, x y z 3। ये रहा ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा हमने लास्ट क्लास में करवाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो एलिमेंट वही दो दे रखे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 78%। रिमेनिंग किसकी है, हाइड्रोजन के कितने बचेंगे, 22। 100 में से 78 माइनस कर लेंगे, 22 होगी। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 78 डिवाइड कितना होगा इसका 12, 22 और इसे हम डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, कितना होगा 1। अब इसे हम देखो, इसे हम क्या करेंगे, 3 से 4, 3 2 6 2 13 यानी कि 6.5 और ये हो गया 22। ये है 6.5 और ये है 22। तो हमें निकालना क्या, सिंपलेस्ट वोल फॉर्म में, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 13/2। तो इसका हम निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे दोनों का, 13/2 और 22, इसका रेशियो निकालेंगे हम। तो क्या होगा हमारे पास, देखो इसका 6.5 है, 6.5 का 3 टाइम्स करके देखेंगे, क्या आएगा 19। ठीक है, यदि हम 6.5 का 4 टाइम्स करके देखेंगे तो क्या आएगा 0 24 25, क्या होगा 25। 19 और 25, 19 और 25 आएगा। देखो तो हम क्या लिखेंगे, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसे लिखेंगे, क्या होगी इसका 3 टाइम्स होगी, क्या होगी 3 टाइम्स होगी, तो यानी कि 1 और ये क्या होगी 3, तो यानी कि CH3। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कैसे होगा, देखो यहाँ जाके देखो, यहाँ पे कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो 6.5, यहाँ पे कितना होगा 22। अब इसके देखो कितना, ये देखो सिंपलेस्ट वो फॉर्म आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम इसका, देखो कितना टाइम्स है ये, 3 और 4 टाइम्स करके देखते हैं। 3 करेंगे तो 19, 4 करेंगे तो 25। अब जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसे तो लिखेंगे हम, क्या होगी यहाँ पे 19 होगी। तो और नियरेस्ट में भी कम वाली को प्रीफरेंस देंगे ज्यादा वाली इसके कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे 3 टाइम्स, यानी कि ये वैल्यू, हाँ इससे ये वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स होगी। तो कार्बन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, तो CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1/20 एक्वस सॉल्यूशन इज। अच्छा देखो ये क्या दे रखा है, अमाउंट निकालनी है ग्लूकोज की, ये हमें दे रखी है मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में होगी। मोलैरिटी दे रखी है 1/20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा, अच्छा जो मोलर मास है वो दे रखा है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से,
अब 4 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 80 इज इक्वल टू वेट अपॉन, ये क्या है गिवन वेट, और m क्या है मोलर मास, मोलर मास क्या है ग्लूकोज का 180। हमें निकालना क्या है गिवन मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो क्या होगा W हमारा होगा 180 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 और 4 8 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा, वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हमारे क्या हुआ है यहाँ पे नीट PYQ यहाँ पे हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जेई मेंस के PYQ सोल्व करेंगे। तब तक नीट वाले बच्चे इस वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जेई मेंस वाले नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू।